फ्रेंड्स, आज मैं रिव्यू करने वाला हूँ ये फ्रेंच एवेन्यू की तरफ से परफ्यूम आता है लिक्विड ब्रोन। आज हम इसके बारे में बात करेंगे और इसका प्रेजेंटेशन भी काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है। जैसे फ्रेगनेंस वर्ल्ड का घोस्ट स्पेक्टर आता था वैसे ही ये भी पैकेजिंग में बहुत प्यारा आता है। मैग्नेटिक कैप होती है और ऐसे बॉक्स ओपन होता है। गिफ्टिंग पर्पज़ के लिए बहुत ज़्यादा प्यारी चीज़ इन्होंने बनाई है। बॉटल की भी प्रेजेंटेशन देखोगे काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है। बात करूँ इसकी प्राइसिंग की, बाहर तो ये बहुत ज़्यादा आउट ऑफ स्टॉक हो रहा था। इंडिया में भी इसका काफ़ी ज़्यादा वेटिंग चल रही थी। अभी भी जहाँ जहाँ अवेलेबल है काफ़ी जगह ये आउट ऑफ स्टॉक है। मैं बोलूँगा साल का अगर सबसे ज़्यादा कोई डिमांडिंग परफ्यूम होगा तो वो लिक्विड ब्रून होगा। लिक्विड ब्रून ये साल का सबसे ज़्यादा मोस्ट हाइप और डिमांडिंग परफ्यूम है, क्योंकि इंडिया में आते ही हर जगह से ये आउट ऑफ स्टॉक हो चुका था। बात करूं इसकी प्राइसिंग की, और ये 100 ml में आता है। बात करूं इसकी प्राइसिंग की तो प्राइजेज़ आपको 2600 रुपये से लेके 2800 रुपये के बीच आपको मिल जाएगा। उससे ऊपर नहीं जाना चाहिए। डिपेंड करता है, ऊपर नीचे हो सकता है कौन से सेलर से आप ले रहे हो, बट मैंने आपको प्राइस बता दिया 2600 से लेके 2800 रुपये। 100-200 रुपये हमेशा ऊपर नीचे होता है जिस भी सेलर से आप ले रहे हो। एक बार मैं इसका एटमाइज़र आपको दिखा देता हूँ। एटमाइज़र प्राइस पॉइंट के अकॉर्डिंग डिसेंट है, बहुत ज़्यादा कुछ अच्छा नहीं है, क्योंकि फ्रेगनेंस वर्ल्ड का ही जो घोस्ट स्पेक्टर था वो उसका जो एटमाइज़र था बहुत ज़्यादा प्रेशराइज था। यहाँ से मैं थ्रो करता था पूरा स्क्रीन के उधर तक जाता था, बट इसका बहुत वीक लगा मेरे को। ठीक ठाक है, डिसेंट है, जैसे 1000 रुपये के परफ्यूम आते हैं वैसे इसका एटमाइज़र है। तो एटमाइज़र ने थोड़ा सा डिसअपॉइंट किया, बट जो जिस बॉक्स में आता है प्रेजेंटेशन, बॉटल की प्रेजेंटेशन, इन सब के मेरे को कोई भी शिकायत नहीं है, बट थोड़ी सी एटमाइज़र से शिकायत है। और आगे चलकर बात करते हैं इसकी स्मेल के बारे में, इसके प्रोजेक्शन के बारे में, इसकी लॉन्जिविटी के बारे में, और क्या ये सच में इतना प्राइस 2600 से लेकर 2800 रुपये डिज़र्व भी करता है कि नहीं। क्या इसकी जितनी भी हाइप बनाई गई है वो सच में वर्थ इट है कि नहीं। बात करते हैं इसकी स्मेल के बारे में। इसकी ओपनिंग में आपको कौन कौन से नोट स्निफ करने को मिलते हैं। देखो, जैसे ही आप इसको स्प्रे करते हो, एक चीज़ मेरे को इसके साथ बहुत खूबसूरत लगी, सिंथेटिक बिल्कुल भी नहीं है। बहुत हल्का सा 1-2 मिनट के लिए अल्कोहल ब्लास्ट मिलेगा, वरना सिंथेटिक ये बिल्कुल भी नहीं है। बहुत प्यारी चीज़ लगी। घोस्ट स्पेक्टर भी मैंने यूज़ करा, उसके साथ भी मेरे को आज तक भी मैं यूज़ करता हूँ, डिसअपॉइंटमेंट नहीं मिलती ओपनिंग पे। इसके साथ भी वैसा ही है। ओपनिंग इसकी आपको बहुत प्यारी लगेगी। जो इसकी ओपनिंग में आपको नोट्स मिलने वाले हैं वो एक कार्डेमम, जो इलायची का नोट है, बहुत प्यारा लगता है। साथ साथ में आपको थोड़ा बहुत सिनेमन के नोट मिलेंगे, थोड़ा बहुत हल्की सी फ्रेशनेस मिलती है बर्गामोट की। साथ साथ में आपको ऑरेंज ब्लॉसम के नोट मिल जाते हैं। और मेरे को लगता है शुरुआती दौर के ही शुरुआती दौर में हल्का बहुत आपको वैनिला का जो नोट है वो मिलना स्टार्ट हो जाता है, बट बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है इसकी ओपनिंग में वैनिला का नोट। बट जैसे ही 2 घंटे बाद ये जाएगा मिड नोट में बहुत ज़्यादा एक वैनिला बेस्ड परफ्यूम बन जाता है। 1.5 घंटे बाद ही मेरे को लगता है ये एक प्रॉपर वैनिला बेस्ड परफ्यूम बन जाता है। तो इसकी ओपनिंग के बारे में बात करूँ तो इसकी ओपनिंग थोड़ी सी फ्रेश, स्वीट और हल्की फुल्की स्पाइसी है। बहुत प्यारी लगती है इसकी ओपनिंग। और जैसे ये मिड नोट में आता है, जैसे मैंने आपको बोला कि ओपनिंग में जो वैनिला का नोट है हल्का हल्का मिलना स्टार्ट होगा, बट 1.5 घंटे बाद वो स्ट्रॉन्ग हो जाता है और ये प्रॉपरली 1.5 घंटे बाद, मैक्स टू मैक्स 2 घंटे बाद एक वैनिला बेस्ड परफ्यूम बन जाता है। मिड नोट में आपको थोड़े से फ्लोरल नोट मिलेंगे, थोड़ा बहुत आपको कैरामल का नोट मिलता है, और साथ साथ में आपको वैनिला का, जैसे मैंने नोट बताया, 2 घंटे बाद मिलना स्टार्ट हो जाएगा। और वो ड्राई डाउन तक रहता है। ड्राई डाउन में जाते जाते आपको एम्ब्रोक्सिन का किक मिल जाता है, थोड़ा बहुत आपको मस्कीनेस मिल जाएगी, हल्का फुल्का वुडी नोट्स भी मिलेंगे, और थोड़े बहुत जैसे रोस्टेड ड्राई फ्रूट्स होते हैं वैसे भी आपको स्मेल मिल जाती है। तो बेसिकली इसकी सेंट प्रोफाइल के बारे में बात करूँ, एक प्रॉपरली वैनिला बेस्ड परफ्यूम है, हल्के फुल्के स्पाइसेस के साथ। स्पाइसेस बहुत ज़्यादा हैवी नहीं है, मीठे ही हैं जो इसमें स्पाइसेस का यूज़ करा गया है। तो इसकी सेंट प्रोफाइल तो एक्चुअली में बहुत ज़्यादा प्यारी है। ये तो होगी सेंट प्रोफाइल के बारे में बात। अब बात करते हैं इसके प्रोजेक्शन और इसके लास्टिंग के बारे में। इसके कम से कम मेरे को 8 से 10 स्प्रेज लगाने पड़ते हैं कपड़ों और स्किन पे। खैर इसकी स्किन पे मैंने अभी 7 दिन इसको टेस्ट करा, स्किन पे उतनी ज़्यादा लास्टिंग मेरे को नहीं मिली, कपड़ों पे थोड़ी बेटर थी। स्किन के अकॉर्डिंग मैं बता देता हूँ, स्किन पे अगर मैं इसके 8 से 9 स्प्रेज पूरे लगाता हूँ, फुल स्प्रे लगाता हूँ, मेरे को 4.5 से 5 घंटा ये मेरी स्किन पे अभी टिक पाया। मैसेरेशन की इसको भी ज़रूरत पड़ेगी, बट जैसे फ्रेगनेंस वर्ल्ड का घोस्ट स्पेक्टर था वो इनिशियली मैंने रिव्यू करा था, तब वो मेरी स्किन पे
7 घंटा मैक्स टू मैक्स टिक जाता था बिना मैसरेशन के, बट इसको ज़रूरत पड़ेगी तो स्किन पे ये 4.5 मैक्स टू मैक्स 5 घंटा टिकेगा। बट कपड़ों पे इसके मैं 8 से 9 या 10 स्प्रेस फुल लगाता हूँ, कपड़ों पे ये अच्छा खासा टिक जाता है, कपड़ों पे 9.5 से लेकर 10 घंटे ये टिक जाता है। बट इसको मैं बीस्ट मोड नहीं बोलूँगा जिस प्राइस पॉइंट पे आता है और जिस तरह से इसको मार्केट किया जा रहा है कि बहुत हैवी बीस्ट मोड काइंड ऑफ है, थोड़ा सा मॉडरेट वे में मैं बोलूँगा ये प्रोजेक्ट भी करता है। मैंने स्किन और कपड़ों पे मिला के इसके पूरे 8 से 10 स्प्रे लगाए, तब जाके ये प्रोजेक्शन में मेरे को लगता है 1 घंटा 15 मिनट या 20 मिनट मैक्स टू मैक्स ये प्रोजेक्ट कर पाया। बहुत हैवी प्रोजेक्ट मोड काइंड ऑफ, ये बीस्ट मोड काइंड ऑफ परफ्यूम नहीं है, क्योंकि ये इनिशियल रिव्यू है इसलिए मैं आपको बता दूं इसको भी बहुत ज़्यादा मैसरेशन की ज़रूरत पड़ेगी। मेरे को लगा था जैसे फ्रेगनेंस वर्ल्ड का घोस्ट स्पेक्टर था, वो प्रोजेक्शन के मामले में 2 घंटे से प्लस प्रोजेक्शन, मतलब 2.5 घंटा उसने प्रोजेक्ट करा है, बट ये वैसा प्रोजेक्ट नहीं कर पा रहा है। मैक्स टू मैक्स 1.5 घंटा अगर आप इसके 12 फुल स्प्रे लगाओगे, 1.5 घंटे में इसका प्रोजेक्शन खत्म हो जाएगा। बट स्मेल मैं सच में बता रहा हूँ बहुत ज़्यादा प्यारी है। स्किन पे थोड़ा कम टिकता है, बट कपड़ों पे ये 10 घंटा स्ट्रेच कर जाएगा। अगर आप इसके 10 मैक्स टू मैक्स स्प्रेस लगा लेते हो तो प्रोजेक्शन इसका आप पकड़ के चलो 1.5 घंटा, स्किन पे लास्टिंग 4.5 घंटा, और कपड़ों पे इसको लगाते हो तो 9 घंटा ये स्ट्रेच कर जाएगा। करें ये किसका क्लोन है, ये जो परफ्यूम डे मार्ली पीडीएम का जो एल्थेरा आता है ये उसका क्लोन है। और जिन जिन लोगों ने ट्राई नहीं करा है पहले वो जाके सेफोरा या कहीं भी शॉपर स्टॉप वगैरह जाते हैं अगर आपको एक्सपीरियंस करना है। मतलब ये उसी का क्लोन है। अगर मैं आपको बता दूं तो ये 90% क्लोज चला जाता है। अगर आपको इसकी स्मेल समझनी हो, वो थोड़ा सा डेंसर है और थोड़ा सा स्मूथ फील होगा बस इनिशियल ओपनिंग में, उसके बाद ये 90% दोनों क्लोज हो जाते हैं। आप सेफोरा पे जाइए, कहीं जाइए, वहाँ आपको मिलता है पीडीएम एल्थर, तो वहाँ जाके आप स्मेल करिए। वो स्मेल अगर आपको पसंद आती है तो इसकी तरफ जाना, वरना मैं डेकेंट ज़रूर ट्राई करने को बोलूँगा। पर मैं ये बोलूँगा इन्होंने बहुत एक अच्छा क्लोन बनाने की कोशिश करी है और काफ़ी हद तक बोलूँगा 90% जो पीडीएम का एल्थर आता है उसकी तरह ये बहुत ज़्यादा सिमिलर है। कलर भी इसका आपको वैसा लगा है, मैंने सेफोरा में जाके उसको ट्राई करा था, काफ़ी ज़्यादा सिमिलरिटीज़ दोनों में मेरे को लगी। तो आप भी जाके एक बार पीडीएम के जितने भी परफ्यूम्स हैं, लेटन वगैरह, वो भी आप स्मेल कर सकते हैं। शॉपर स्टॉप कहीं भी जाके आपको मिल जाएंगे उनके, जो आप कहीं जाते भी हो तो वो लोग आपको मना नहीं करेंगे। एक बार आप 1-2 बार स्निफ कर सकते हो स्किन या कपड़ों पे लगा के, तो इसकी स्मेल को समझना होगा। आपको डेकेंट भी नहीं ट्राई करना, बट वो एक बात का आप ध्यान रखना, जो पीडीएम का एल्थर है वो थोड़ा सा स्मूथ और रिफाइंड है, पूरा 1-to-1 एग्जैक्ट क्लोन नहीं है, और वो थोड़ा सा डेंसर है, इससे ज़्यादा लास्ट कर जाता है। और उसमें जो वेनिला का नोट है बहुत ज़्यादा रिफाइंड फील होता है, इसमें भी रिफाइंड फील होता है, बट जो उसकी ओपनिंग है इससे थोड़ी सी बेटर लगी एल्थर की। इसकी ओपनिंग अच्छी है बट बहुत ज़्यादा वैसी रिफाइंड फील नहीं होगी, ये चीज़ का आप ध्यान रखना। तो क्लोन वाइज बोलूँगा, अगर किसी को पीडीएम का एल्थर का क्लोन चाहिए तो मैं बोलूँगा अब तक मार्केट में सबसे बेस्ट क्लोन यही है। 90% एग्जैक्टली वैसे ही स्मेल करता है। बात करते हैं कौन कभी से कौन से वेदर पे लगा सकता है। अगर इसके बारे में एक चीज़ बोलूँ तो ये बेसिकली एक वेनिला बेस्ड परफ्यूम है, तो ये विंटर्स पे ही ज़्यादा सूट करेगा। विंटर्स पे इसको कभी भी लगा सकते हो जहाँ ठंड पड़ती है, और जहाँ थोड़ी कम ठंड पड़ती है मैं वहाँ रिकमेंड करूँगा कि आप इसे इवनिंग में ही कैरी करो। डे में अगर ज़्यादा ठंड नहीं पड़ती, ठंडा मौसम नहीं रहता, थोड़ी ह्यूमिडिटी वगैरह रहती है, तो ये वेनिला बेस्ड परफ्यूम थोड़े सूट नहीं करेंगे, थोड़े अजीब सी ही स्मेल करेंगे। तो आप डे में इसको मत लगाना। जहाँ थोड़ी ठंड पड़ती है जैसे नॉर्थ साइड, दिल्ली, चंडीगढ़, यूपी वगैरह की साइड, वो डे में भी लगा सकते हैं, इवनिंग में भी। और मुंबई वगैरह में ये आप इवनिंग में ही कैरी करना। डे में ह्यूमिड शहर होता है तो डे में ये बिल्कुल भी आपको सूट नहीं करेगा। और मेरे को लगता है ये यूनिसेक्स है, लड़कियां भी लगा सकती हैं, लड़के भी लगा सकते हैं। एज में कोई बाउंडेशन नहीं है कि यूनिसेक्स है ये। और एज ग्रुप की बात कर लेता हूँ, कौन सी एज ग्रुप के इसको लोग लगा सकते हैं। मेरे को वैसा लगता है 18 साल से ऊपर जितने भी लोग हैं इसको एंजॉय कर सकते हैं। ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है कि आपको ख़राब लगेगी। स्मेल वाइज ये बहुत प्यारा है, नॉन सिंथेटिक है, बट वही है अभी बहुत ज़्यादा जिस तरीके की इसकी हाइप थी वैसे प्रोजेक्ट और लास्ट नहीं कर रहा है। बट स्मेल वाइज ये 10 आउट ऑफ 10 है। स्मेल इसकी मेरे को बहुत ज़्यादा प्यारी लगी। एक और मैं चीज़ रिकमेंड करना चाहूँगा, अगर किसी को एक वेनिला बेस्ड परफ्यूम ही चाहिए इस प्राइस पॉइंट पे, अगर आप एल्थर के फ़ैन नहीं हो, थोड़ा कुछ हटके चाहिए, निशानी आनी का भी आपको क्लोन चाहिए, मेरे को अगर इन दोनों में कोई चूज़ करना हो तो मैं सीरियसली मैं इन दोनों में से ये फ्रेगनेंस वर्ल्ड का घोस्ट स्पेक्टर को चूज़ करना पसंद करूँगा, क्योंकि ये चीज़ बहुत प्यारी है। ये भी वेनिला बेस्ड परफ्यूम है बट ये थोड़ा सा मैस्कुलिन साइड पे जाता है, जो जिंजर का नोट है उसकी वजह से, और ये एक्चुअली में बहुत ज़्यादा लास्ट कर जाता है। जो एटमाइज़र की बात कर रहा था मैं, वो आपको दिखाता हूँ। ये देखो बहुत प्यारा इसका एटमाइज़र है, यही मैंने एक्सपेक्ट किया था जो लिक्विड ब्रून है उसके साथ।
बट अगर आपका बजट ऐसा ही है और थोड़ा सा ट्विस्ट के साथ जाते हैं कि पीडीएम का एल्थर वगैरह का क्लोन नहीं चाहिए, थोड़ा कुछ डिफरेंट चाहते हैं, थोड़ा सा स्पाइसीनेस के साथ, जिंजर की स्पाइसीनेस के साथ, मैं रिकमेंड करूंगा उसकी जगह आप घोस्ट स्पेक्टर के साथ जाओ। दोनों में से अगर एक चूज करना हो, मैं घोस्ट स्पेक्टर चूज करूंगा विंटर के लिए, क्योंकि ये 2500-2600 का ये भी मिल जाएगा, बट ये 80 ml है और वो 100 ml है। अगर आप पीडीएम एल्थर के फैन हो तो वो आप ले सकते हो, बट थोड़ा सा ट्विस्ट के साथ चाहिए तो मैं घोस्ट स्पेक्टर ही सजेस्ट करूंगा। और मैं दोनों का, अगर किसी ने कभी कुछ ट्राई नहीं करा है तो दोनों का एक बार रिकमेंड करूंगा, आप जाके डेकन ट्राई करो। हमेशा कोई भी परफ्यूम लेते हो मिडल ईस्टर्न, ब्लाइंड बाय कुछ भी मत करा करो, पहले डेकन ट्राई करा करो, फिर फुल बॉटल लिया करो, वो आपके लिए मददगार होगा, क्योंकि पूरा पैसा आपका बर्बाद नहीं होगा। और कोशिश करूंगा कि मैं एक वीडियो बना दूं कि बेस्ट वैनिला बेस्ड परफ्यूम की जल्दी ही, और आगे चलकर विंटर के जितने भी वीडियोज आनी है वो आपको मिल जाएगी। आज की वीडियो यहीं खत्म करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो सपोर्ट कर सकते हो। थैंक यू।